नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आज आइए शॉर्टकट में मैं एक चीज बता देता हूं जो हम अपने बोर्ड पर लिख के रखे हैं, देखते होंगे आप लोग। सॉफ्ट स्टार्ट सर्किट देख लीजिए। सॉफ्ट स्टार्ट सर्किट किसको बोलते हैं? जो आगे पैनल लगा रहता है उसमें देखे होंगे रिले 10-20 कुछ रेजिस्टेंस वगैरह लगा करके सप्लाई को ट्रांसफार्मर पर दिया जाता है। और कभी कभी पैनल में वो नहीं रहता है तो पावर सप्लाई में ही डिजाइन करके बनाया रहता है। उसका काम क्या रहता है, क्यों लगाया जाता है, किस प्रकार वो काम करता है, मैं उसको शॉर्टकट में बना के बता देता हूं ताकि आप लोगों को ऐसा फॉल्ट आए तो आप लोगों को रिपेयरिंग करने में आसान रहे। वो किस प्रकार रहता है, उसको क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं सॉफ्ट स्टार्ट सर्किट। ये सब आप अपने दिमाग में रखिए। कैसे रहता है, जैसे समझिए हम बिजली बोर्ड से मेन सप्लाई देते हैं तो स्विच पे जाता है, स्विच से डायरेक्ट हो करके हमारा ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पर नहीं जाता है, बीच में कुछ वहां सिस्टम लगाया जाता है। तो क्यों लगाया जाता है, किसके लिए लगाया जाता है, इसके बारे में मैं कुछ बोला भी था पिछले वीडियो में, लेकिन आइए उसको थोड़ा और विस्तार कर देते हैं और इस चीज को और भी विस्तार में करके हम बताएंगे। लेकिन हमारा कहना यह है कि हम धीरे धीरे बढ़ें, एक ही बार बहुत ऊपर नहीं उठना है, नहीं तो गिर जाएंगे। एक एक सीढ़ी, एक एक पौडान चढ़ते जाना है, सीखते जाना है, जानता समझते जाना है, फिर धीरे धीरे एक दिन बहुत ऊपर जाएंगे, एक मंजिल तक पहुंचेंगे। तो आइए इसके बारे में मैं बता देता हूं। देखिए उसमें रहता क्या है। यहां से हमारा एक सप्लाई हो गया, एक सप्लाई ये इधर से हमारा सप्लाई यहां दिया जाता है। उसके बाद एक जो है, समझिए ये निगेटिव में बना दिया, ये पॉजिटिव बना दिया समझने के लिए। और ये निगेटिव हम डायरेक्ट हमारा यहां यदि ट्रांसफार्मर है, मैं इस किनारे बताता हूं कि आप लोग समझ के रखिए। ये हमारा प्राइमरी का वाइंडिंग हो गया और हमारे ये सेकेंडरी में ट्रांसफार्मर जैसा है उस हिसाब से इसमें बहुत सारे वायर निकले रहते हैं। कितना निकले रहते हैं उसको आप समझिए, हम प्राइमरी के बारे में इसको बताने अभी जा रहे हैं। अब समझिए ये हमारा बिजली यहां हमने दिया तो ये एक सप्लाई उठेगा हमारा और ये डायरेक्ट इस ट्रांसफार्मर की एक सिरे पर चला जाएगा। अब दूसरा यहां से हम ले रहे हैं, ये पावर कोड से बिजली आ रहा है जो 220 वोल्ट या 230 वोल्ट जो भी हो, इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। यहां बीच में क्या रहता है, एक स्विच हो जाता है। अब इस स्विच से ऑन ऑफ करा के हम आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ 10D20 लगा रहता है, पीटीसी बोलते हैं, एनटीसी बोलते हैं, 10D20 समझ लिए। वो भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही है, लेकिन वो गर्म होता है तो बिजली छोड़ देता है। हम उसका रेजिस्टेंस का मार्का दे देता हूं, इस प्रकार का लगा है। समझिए 10D20 लगा है, 4 लगा है, जिसका जैसा डिजाइन रहता है वैसा लगा देते हैं लोग, इस प्रकार। समझिए 4 है, 4 10D20 हो गया, यहां से सप्लाई चालू हो जाता है। अब यहां क्या किया जाता है, इस सप्लाई को इस ट्रांसफार्मर पर दिया जाता है इस प्रकार। बीच में क्या किया जाता है, एक ब्रिज रहता है। हम एक ब्रिज मॉडल बना रहे हैं, आप लोग देखिए।
एक ब्रिज हो गया, यहाँ एक कंडेंसर भी लग जाएगा, शॉर्टकट में समझते जाइए, वहाँ लगा रहेगा, आप लोग देखिए क्या लगा है। अब यहाँ क्या होता है, इस ट्रांसफार्मर से कुछ 24 वोल्ट का सप्लाई रहता है जो यहाँ से निकाल करके, और ये एक समझिए 24 वोल्ट का सप्लाई है, तो ये ट्रांसफार्मर का एक वायर है जो हमारा यहाँ चला आया, और एक वायर हमारा यहाँ आ गया। जैसे 10D20 से सप्लाई इधर से ट्रांसफार्मर में पहुंचेगा, ये सप्लाई फटाक दे यहाँ आएगा, उसके बाद ये डीसी में कन्वर्ट होगा, ये माइनस ये प्लस बन जाएगा। यहाँ एक कंडेंसर भी लगा रहेगा फिल्टर करने के लिए। उसके बाद क्या रहता है, यहाँ एक रिले रहता है। एक रिले मैं आप लोगों को बनाता हूं ताकि समझ में आएगा। इस प्रकार का रिले लगा रहता है, और यहाँ क्या रहता है, कॉइल रहता है, और एक डायोड रहता है, इस पर लगा देते हैं हम ताकि इसको सही दिशा में वोल्टेज रखने के लिए। ये कॉइल हो गया। अब यहाँ एक पिन रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, ठीक। अब ये समझिए पहले से शॉर्ट है, अब इसको शॉर्ट कराना है। अब ये हमारा रिले यदि 24 वोल्ट का है, तो ये 24 वोल्ट का सप्लाई जो है हमको यहाँ लाकर दे देते हैं इस कॉइल पर। इसी प्रकार से ये पॉजिटिव सप्लाई भी हो जाएगा, इस कॉइल पर हमने दे दिया इस प्रकार, ठीक है। अब ये स्विच के बाद जो यहाँ से सप्लाई है हमारा, ये 230 वोल्ट यहाँ आकर के जमा रहता है। आज जैसे ये रिले ऑन होता है तो यहाँ से और यहाँ से आकर के ये जुड़ जाता है। जब हम सप्लाई देंगे तो पहले कहाँ जाएगा, इस 10D20 से जाएगा, लिख देता हूं। फिर जैसे ट्रांसफार्मर से सप्लाई आया, इससे डीसी बना, इस रिले को ऑन कराया, ऑन कराने के बाद यहाँ से ये सप्लाई डायरेक्ट होकर के इस ट्रांसफार्मर में जाने लगता है, यानी इसको अब यहाँ से कर देता है फ्री। अभी इसमें कुछ गड़बड़ी आ जाता है। अब कभी कभी सप्लाई ये जो हम ट्रांसफार्मर से दिए हैं, ये ट्रांसफार्मर से न रह करके चैनल से भी रहता है, तो कभी कभी चैनल जल गया, गड़बड़ी हो गया, तो ये सप्लाई यहाँ नहीं पहुँच पाता है, रिले को ऑन नहीं कराना पड़ता है, इसलिए यहाँ लोड पड़ता है तो 10D20 आप सभी का जल जाता है। अब आप सोचते होंगे ये बीच में 10D20 लगाता क्यों है। 10D20 इसलिए लगाता है कि हमारा सप्लाई जो जाता है तो एक झटका दे करके नहीं जाए, धीरे धीरे उसको ऑन कराए, धीरे धीरे उसमें प्रवेश करे। एक ही बार झटका देकर के जब सप्लाई जाएगा तो आपके बिजली बोर्ड में भी नुकसान कर देगा, उधर के फ्यूज उड़ा देगा, नहीं तो ट्रिपर जो लगा है वो गिराएगा, कुछ भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि कंडेंसर जो मोटा मोटा फिल्टर लगे रहते हैं वो भी तो खाली रहते हैं, तो एक ही बार झटका मार देते हैं। इसलिए यहाँ से धीरे धीरे बिजली दिया जाता है, जैसे जब ऑन होता है तो ये ऑन होकर के फटाक से उसको जोड़ देता है और आपका चालू हो जाता है। कभी कभी आप लोग देखते हो कि ये बहुत जलता है। क्यों जलता है? इसके कमी से। एक ये बहुत तरह का सर्किट रहता है। मैं आप लोगों को बोला कि मैं शॉर्टकट केवल समझा रहा हूं आप लोगों को समझने के लिए कि किस प्रकार का रहता है। ये स्विचिंग भी रहता है, उसमें ट्रांजिस्टर आईसी वगैरह लगा के बनाया जाता है, बटन से स्विच कराएंगे तो ये रिले ऑन होता है, फिर चालू होता है। एक और उसमें का मैं बता देता हूं एक मॉडल, ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाए।
वही चीज है, ये हमारा 220-230 वोल्ट का लाइन हो गया जो यहां से जा रहा है। अब यहां क्या होता है, वही देखिए, मैं एक और फिर ट्रांसफार्मर वही बना देता हूं। एक हमारा डायरेक्ट हो गया यहां, दूसरा यहां से हम निकाले, और एक यहां हम एमओवी यहाँ एक लगा रहता है, उसमें भी लगा रहता है, बहुत सारे जगह एमओवी मेन सप्लाई पर लगा करके दिए जाते हैं। और ये एमओवी कैसा रहता है, एक पीएफ की तरह रहेगा पीला साइड में। इसको क्यों यहाँ लगाते हैं, इस चीज को आप लोग जरा समझ लीजिए। समझिए यहाँ 250 वोल्ट का एमओवी हम लगाए हैं, हमारे बिजली बोर्ड से 300 बिजली आ गया, तो यही इसको रोकने का एक कोशिश करेगा कि यही 60 ओवर के बिजली को रोक दे। इसके लिए सेफ्टी के लिए लगा रहता है, और सारे में लगा रहता है, कहीं नहीं लगा रहता है तो उसकी बात अलग है। यहाँ वो लग गया। उसके बाद चलिए अब हम एक क्या बना लेते हैं, स्विच। ये स्विच हो गया ऑन ऑफ। अब हम सप्लाई यहां से ऑन करेंगे तो क्या होगा, अब यहां से जब सप्लाई हमारा ऑन होगा तो यहां एक रेजिस्टेंस रहता है, और इसी में से एक पीएफ रहेगा। ये भी 250-300 वोल्ट का पीएफ रहेगा। अब हमारा यहां एक फिर रिले मैं बना रहा हूं, इस प्रकार का रिले हो गया, जो हमारा ये कॉइल वाला पिन हो गया। इसमें एक डायोड मैं बांध देता हूं, ठीक है। ये रिले का पिन ये हो गया। अब इस रिले का सप्लाई कैसे बना रहता है, कभी कभी ट्रांसफार्मर से नहीं रहता है तो उसी बोर्ड में ही बना रहता है। तो वो कैसा बना रहता है, फिर समझिए हमने 4 डायोड लिया, हमको एक ब्रिज यहां बना लेना है। ये इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक, अब इसमें क्या होगा, यहां से ये जो सप्लाई आ रहा है, ये देखिए एक, जिसको हम न्यूट्रल लिख देते हैं, एक और फेस लिख देते हैं। चलिए, तो ये मेरा क्या रहेगा, यही ट्रांसफार्मर वाला वायर हमारा इस पे आ जाएगा, ठीक। और यहां से ये जो स्विच लगा है हमारा, और ये एक रेजिस्टेंस लगा है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। उसके बाद हाँ, एक चीज इसमें गड़बड़ हो गया है, 10-20 मैं छोड़ दिया हूं, अभी इसको इधर मैं लगा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो ठीक है, इसको थोड़ा मैं इधर कर लेता हूं ताकि जगह मिल जाए, थोड़ा जगह का वो हो गया। अब देखिए ये हमारा हो गया 220 वोल्ट वाला लाइन, जो अभी हम लिखे थे मिटाए। अब यहां ये एमओवी यहां लगा देते हैं जगह के लिए, एमओवी, और इसको हम जोड़ दिए। अब क्या करेंगे, यहां हमारा 10-20 चालू हो जाएगा। देखिए इस प्रकार, 1 हो गया, 2 हो गया, समझिए 3 बना दिया, किसी में 4 रहता है, 5 रहता है, 3 पर भी समझ सकते हैं। और यही लाइन हमारा इसमें जुड़ा रहेगा।
अब यहाँ से 220 वोल्ट इस पर डायरेक्ट गया और यहाँ जो रेजिस्टेंस हम हाई वैल्यू को लगाएंगे तो इसका वोल्टेज को यहाँ ड्रॉप करेगा, ये पीएफ रहेगा और यहीं से उठा करके यहाँ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है, ये जो सप्लाई है ये इस ट्रांसफार्मर का ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां जुड़ा रहता है। क्लियर? अब यहां से जब हम सप्लाई देते हैं तो इस 10D20 से हो करके इस ट्रांसफार्मर को सप्लाई चला गया, ऑन हो गया, मशीन चालू भी हो गया। अब जैसे उधर सप्लाई जाएगा उसके बाद इसका जरूरत पड़ जाएगा, यही सप्लाई इस पर आ रहा है, देखिए देख रहे हैं, यहाँ केवल ये लगा है कि यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होकर के हमारा कम हो जाएगा। हमारा 48 वोल्ट का जीनर है, तो जीनर बोल रहा हूँ, ये रिले, तो 48 वोल्ट का हम सप्लाई बना लेंगे, 24 वोल्ट का है 24 वोल्ट का बना लेंगे। जैसा सेट में हमारा लगा हुआ है उस प्रकार यहाँ का वैल्यू हम चेंज करते हैं तो सप्लाई इधर बन जाता है। ठीक है, एक सैंपल बता रहा हूं आप लोगों को समझने के लिए, सेम टू सेम यही मत मानिए, डिजाइन सेम यही रहता है, पार्ट कुछ भी वहां लगा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस सप्लाई जब हमारा निकला तो इसमें चला गया, ये निगेटिव जो है यहाँ रिले पे आएगा, यहाँ एक फिल्टर भी लगा रहेगा यहाँ पे फिल्टर करने के लिए। तो जब ये सप्लाई हमारा यहाँ पहुंचेगा तो फटाक दे रिले ऑन होगा, तो उसके बाद ये जो हमारा लाइन है ये वाला, ये आकर के यहाँ हमारा जुड़ा रहेगा ऑलरेडी। इसी प्रकार पहले तो इधर से जाएगा क्योंकि रिले तो अभी इधर से है, और जब ये रिले ऑन होगा तो ये हमारा डायरेक्ट यहाँ चला जाएगा, तो इसको फ्री कर देगा। समझ रहे हैं? यही सप्लाई यहां से आकर के इसको देता रहेगा, तो ये चलता रहेगा। केवल ये 10D20 हमारा फ्री करने के लिए ये सिस्टम लगाया जाता है, सीधे सप्लाई डायरेक्ट हो जाएगा। इसका काम उतना ही रहता है कि उसको सेट को ऑन करा दे, ऑन कराने के बाद उसको कट जाता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे और फॉल्ट भी ऐसा आप सभी को मिला होगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो पीएफ काम नहीं करता है तो कभी कभी यहाँ सप्लाई नहीं पहुँचता है, तो ये रिले ऑन नहीं होता है, और इसी 10D20 पर ये मशीन बजने लगता है। बजते बजते 5 मिनट जैसे मशीन को बजाएंगे तो ये गर्म होता है और पूरा सप्लाई एक ही बार लेके बैठ जाता है, बंद हो जाता है। हमारे को तो ये फॉल्ट बहुत सारा मिला है। कस्टमर आकर के बोलते हैं कि चालू है मशीन, 5 मिनट बजता है, उसके बाद ऑटोमेटिक पूरा सप्लाई बंद हो जाता है। तो हमारे दिमाग में बात बैठ जाता है कि उसमें क्या गड़बड़ी है। तो उस सिस्टम में यही सब खराब रहता है, यहाँ से यहाँ लेकर के, तो ये ऑन नहीं होता है, तो उस परिस्थिति में होता है। जिसमें स्विचिंग सप्लाई है तो यहाँ बहुत सारा कंपोनेंट लगे हैं, ट्रांजिस्टर लगे हैं, कुछ पीएफ लगे हैं और सारे रेजिस्टेंस लगे हैं, उसमें मटेरियल लगा करके बनाया जाता है। लेकिन इसका सिद्धांत यही है कि इसी टाइप का रहता है। इसको ऑन कराने के लिए रिले को अलग अलग क्रिया बनाया जाता है, नहीं तो इसका सिद्धांत है ये है कि इसी प्रकार ये काम करता है। यही सर्किट आप लोग मत मान बैठिएगा कि ऐसा बना है, हमने एक समझाने के लिए बता दिया कि आप लोगों के पास कभी बिगड़ के आएगा तो आप लोगों को ध्यान फटाक दे उधर जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।